नमस्कार। आज हम बात करेंगे चित्रकला के तत्वों में वर्ण या रंग या कलर। इससे पहले हमने रेखा और रूप के बारे में बात की। आज हम रंग क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कौन कौन से गुण हैं, उसके क्या प्रभाव है, कौन से रंग के क्या प्रभाव है, ये आज हम इसमें वीडियो में बात करें। सीधा सा है, रंग की हम परिभाषा अगर लेते हैं तो कहा जाता है कि वर्ण प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। वर्ण का यानी रंग का संबंध या उसका अस्तित्व प्रकाश के बिना नहीं है। रंग या वर्ण और प्रकाश, अगर प्रकाश नहीं होगा तो रंग का अस्तित्व नहीं है। अंधेरे में रंग कभी नहीं दिखेगा। तो रंग प्रकाश का गुण है, ऐसा भी इसको कहा जाता है। एक ही रंग की वस्तु अलग अलग नजर आएगी अगर उस वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश कम या ज्यादा है। एक जगह हमने कोई वस्तु रखी, उस पर प्रकाश ज्यादा आ रहा है, उसी वस्तु की उसी को दूसरी जगह रखे और वहां पर प्रकाश अगर कम है तो उसका रंग परिवर्तित थोड़ा सा बदलेगा, हल्का और गहरा प्रतीत होगा। तो ये आपको ध्यान रहे कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई रंग जरूर होता है और उसी के आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं। ये हमारी आंखों पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, अक्षपटल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और हम उस वस्तु के रंग को समझते हैं। तो वर्ण के गुण क्या क्या गुण है, इसके कौन से गुण हैं? नंबर 1 रंगत, मान, और इसका सघनता। रंगत का मतलब कि कौन से उस रंग का मतलब जो रंग है वो कौन सा रंग है, उसकी क्या विश, जैसे लाल पीला नीला, ये उसकी रंगत हुई। लाल पीला नीला हरा, ये उसका नाम हुआ, तो उसको हम रंगत कहेंगे। एक आता है मान, कि उसकी क्या वैल्यू है, और ये जो रंगत है उसके हल्के व गहरेपन को हम मान कहेंगे। यानी रंगत के हल्के व गहरेपन को मान कहा जाता है। कितना हल्का है या गहरा है,
अगर लाइट हम दिखाएंगे, या यूं कहें कि लाइट और शेड, जैसे एक ही रंग आपने लिया लाल, अब ये हल्का लाल लिया और इधर आपने गहरा लाल लिया, तो ये उसका मान हुआ गहरा और लाल, उस रंग का मान हुआ गहरा लाल या हल्का लाल। और ये हम करेंगे, अगर हम किसी रंग में सफेद रंग मिलाएंगे तो उस रंगत का मान बढ़ जाएगा, काला मिलाएंगे तो उस रंगत का मान घट जाएगा, मीन्स वो धुंधली लगेगी या अंधकारमय लगेगी। तो मान का सीधा संबंध सफेद वो काले रंग से रहेगा। फिर आता है सघनता। ये वर्ण की शुद्धता पे डिपेंड करता है कि उसकी कितना शुद्ध आपने रखा है, यानी उसमें हल्का या गहरा नहीं किया गया, उसको वैसे ही रखा गया, तो उसकी सघनता का उससे माप देखा जाएगा। लाल में अगर हम सफेद या काला मिलाएंगे तो वो उसकी शुद्धता खत्म हो जाएगी, उसकी सघनता खत्म हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें वर्ण के गुण कहलाएंगे। अब हम आते हैं वर्ण का वर्गीकरण। वर्ण का वर्गीकरण, ये भी प्राथमिक अथवा या मुख्य रंग, मुख्य वर्ण या रंग, प्राथमिक या मुख्य रंग। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे ड्राइंग में हम 3 रंगों को मुख्य रंग मानते हैं, लाल, पीला और नीला। प्राइमरी कलर, जो बिना किसी मिश्रण से जो कलर बने हैं, वो लाल, पीला और नीला, ये तीनों प्राइमरी रंग है, यानी प्राथमिक रंग है, या मुख्य रंग जिन्हें कहेंगे। तो लाल, पीला, नीला प्राइमरी रंग हो गया, इनमें किसी भी रंग का मिश्रण नहीं है, इसलिए इनको प्राथमिक रंग कहा गया। द्वितीय रंग या सेकेंडरी कलर, द्वितीय रंग, द्वितीय वर्ण या सेकेंडरी कलर जिनको इंग्लिश में कहेंगे। इसमें इन दो का, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो इन तीनों में से जो 2 का मिश्रण होगा वो सेकेंडरी कलर कहलाएगा। जैसे हमने पीला प्लस लाल मिलाया तो बन गया नारंगी, तो ये नारंगी सेकेंडरी कलर हुआ, मीन्स द्वितीय रंग हुआ। हमने मिलाया पीला प्लस नीला तो बन गया
हरा, ये हरा द्वितीय रंग हुआ। ये दोनों प्राइमरी रंग हैं और ये द्वितीय रंग हुआ। यानी दो प्राइमरी या प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीय रंग का निर्माण होता है। फिर लिखो लाल और नीला। इसे बनेगा बैंगनी। तो ये द्वितीय रंग, प्राइमरी रंग। प्राथमिक रंग लाल पीला नीला जो शुद्ध रंग है, जिनमें किसी अन्य रंग का मिश्रण नहीं होगा, वो सिंगल कलर होगा, प्राइमरी कलर होगा। इनमें से मुख्य रंगों में से या प्राइमरी रंगों में से किन्हीं दो के मिश्रण से जो कलर बनेगा वो द्वितीय रंग कहलाएगा। मीन्स लाल या पीला और लाल मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, तो ये द्वितीय रंग हुआ। ये दोनों प्राइमरी रंग हुए। इन दो प्राइमरी रंग के मिश्रण से हरा बनेगा। पीला और नीला मिलाएंगे तो, लाल और नीले को मिलाएंगे तो बैंगनी बनेगा। तो ये द्वितीय रंग हुए। बाद में इनके मिश्रण से कई सारे रंग बनेंगे, वो कितने भी रंग हम बना सकते हैं। नंबर 3 पे आएगा समीपवर्ती रंग। वर्ती वर्ण। इसमें एक प्राथमिक और एक द्वितीय रंग को मिलाने से जो नया रंग बनेगा वो समीपवर्ती रंग कहलाएगा। जैसे पीला, पीला हरा, वो हरा। सभी में पीले रंग की रंग विद्यमान है। यानी हमने पीला मिला के पीले में हरा मिलाया, और पीले में नीला मिलाया, तो वो हर पीले की उसमें उपस्थिति रहेगी, तो वो समीपवर्ती रंग रहेगा। जिसमें एक रंग की अगर बार बार आ रहा है, वो कोई सा भी रंग, हम अगर नीला ले लेते या पीला ले लेते, पीला बार बार किसी न किसी में, लाल में भी पीला आ रहा है, ऐसे मिक्स करके जो रंग बनाएंगे समीपवर्ती रंग कहलाएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर आएगा पूरक रंग। पूरक या विरोधी रंग। विरोधी रंग तो एक में आपको वर्ण क्रम में एक दूसरे के ठीक सामने आने वाली रंगतें एक दूसरे की विरोधी रंगतें होती है। किन्हीं दो प्रमुख रंगतों को मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त द्वितीय रंग शेष बची हुई मुख्य रंगत का विरोधी रंग हो जाता है। मीन्स हमने अगर कोई से भी दो रंग मिलाए मुख्य रंगों को, तो वो जो सेकेंडरी कलर बनेगा वो उसके बचे हुए रंगों का विरोधी रंग हो जाएगा। जैसे लाल का विरोधी या पूरक रंग हरा नारंगी होगा, हरा होगा। नारंगी का पूरक रंग
आपको लिख के बता देता हूं। यानी लाल का विरोधी रंग होगा, का पूरक रंग होगा हरा, और नारंगी का पूरक रंग होगा नारंगी का होगा नीला, नारंगी का पूरक रंग नीला। और बैंगनी अगर बनता है तो बैंगनी किस किस के मिक्स से बना? बैंगनी का हुआ पीला। मीन्स समझिए कि हरा रंग बनाने के लिए, बैंगनी बनाने के लिए आपको लाल, इसी के साथ पांचवा एकाकी वर्ण। एकाकी वर्ण इसको एकाकी वर्ण। जैसे एक ही रंग, हरे रंग की हमने बहुत सारी रंगतें बना ली, हरे में सफेद मिलाया और हल्का हरा, फिर हल्का, फिर हल्का हल्का, तो एक ही रंग की जो बहुत सारी रंगतें होगी वो एकाकी रंग कहलाएगा, एकाकी वर्ण कहलाएगा, यानी मोनोक्रोम पेंटिंग कहलाएगी। एक होता है तटस्थ रंग। हम इस जगह सफेद व काले को, काले रंग को तटस्थ रंग कहेंगे। इनको चित्रकला में रंग नहीं मान के इनको तटस्थ रंग माना गया है कि ये किसी में भी मिलाएंगे तो उसकी रंगत बदल देते हैं, उसका हल्का या गहरापन कर देंगे। ये रंगों के गुण वगैरह हो गए या उनके प्रकार हो गए कि प्राइमरी रंग, सेकेंडरी और समीपवर्ती रंग क्या होते हैं। अब जो इसके बाद का वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें वर्ण प्रभाव, यानी रंगों के क्या इफेक्ट होते हैं